एक बार क्या हुआ, तूफानी लहरों के साथ में गांव में भौचाल मच गया कि लोगों ने सोचा अब तो क्या होगा भाई। साधु बाबा ने कहा, सुनो बच्चों, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इतना कहने पर भी लोगों ने नहीं माना, लेकिन वे साधु बाबा ने कहा, आप मेरे अगर कहने के हिसाब से चलेंगे तो आप लोग जिंदगी में ज़रूर सफल हो जाएंगे। तो ऐसा कहने पर साधु बाबा ने कहा, ठीक है, मैं आपके ही कहने पर काम करूँगा। तो इतना कहने पर साधु बाबा ने उन्हें समझाया और कहा, सुनो, मैं जैसा करता हूँ वैसा करो। और वे घर में जाते हैं अपने, और वहाँ पर कुछ ऐसा जादू कमाल करते हैं कि वे अपने ही आप चुड़ैल आ जाती है। और चुड़ैल के हाथ में कट्टा था जो उसे मारने की सोच रही थी। तभी बाबा ने कहा कि चुड़ैल तो अब मरेगी ही, चाहे जैसे भी मरे। यह कहने पर चुड़ैल तो उस लड़की चुड़ैल को मार ही रही थी, लेकिन पता नहीं चुड़ैल क्या कर रही थी। चुड़ैल को मारने वाला खुद गिर जाता था। तो ऐसा करने पर बुआ तो खूब हंसी और कूदी उछली। वाह बोले, तुम लोग मुझे नहीं मार सकते क्योंकि यह मेरा साया है। यह कहने पर तुम तीनों लोगों ने सलाह मिलाई कि इसको कैसे न कैसे भी तो मारना है। तो वह कहने पर कहा, ठीक है, चलो हम पिताजी और माताजी के पास चलें और उन्हें सारी बात बताएं। तो यह कहने पर वे माता पिता के पास पहुँचे। माता ने कहा, पिताजी, यह तो पता नहीं क्या हो रहा है, वो लोग अपने आप खुद गिरते उठते बैठते थे। तो यह कहने पर उन्होंने कहा, ठीक है, मैं आप लोगों को समस्या का समाधान अवश्य बताऊंगा। तो इतना कहने पर वे कहते हैं, ठीक है, चलिए बाबा जी, मैं आपको भी अपने साथ में ले चलती हूँ। बाबा जी के पास पहुँची और बाबा जी सो रहे थे। तभी बाबा जी उठे और बोले, बताओ बच्चा, क्या बात है। यह कहने पर माँ जी कहने लगी, मुझे चुड़ैल बहुत परेशान करती है। यह कहने पर समस्या का समाधान निकालो बाबा। बाबा ने कहा, ठीक है। यहाँ पर चुड़ैल ने तो गन ही ले रखी है भाई, ये तो सबके होश ही उड़ा देगी। यह कहने पर रिंकी पिंकी बहुत घबरा गई कि अब यह चुड़ैल क्या करेगी। ऐसा कहने पर वह कहने लगती है, मैं इस चुड़ैल को मार दूंगी। लेकिन उसकी बात पर किसी ने गौर नहीं किया और वह अपनी चाल पे चाल बदले जा ही रही थी। तभी वह कहने लगती है, देख लो ये स्विमिंग पूल, इसी में सबको डुबा डुबा कर मारूंगी। यह कहने पर रिंकी और पिंकी आगे बढ़ जाते हैं और बोलते हैं, इससे दूर ही रहो तो अच्छा है। तभी पता नहीं ऐसा फील हुआ कि वह तो आगे पीछे का साया सबको दिलाने लगी। इतना कहने पर वह सभी साधु बाबा जी के पास पहुँचे और रिंकी के पिताजी ने साधु बाबा जी से कहा, बाबा जी, आप हमारी समस्या का समाधान कीजिए। ऐसा कहने पर रिंकी के पिताजी ने कहा, ठीक है, मैं बाबा जी से कहता हूँ और वे साधु बाबा जी उसका समाधान अवश्य निकालेंगे। ऐसा कहने पर उन्होंने बाबा जी ने सबको पीछे कर दिया और कहा, देखो आज मैं इसका नज़ारा दिखाता हूँ। इतना कहने पर वे सभी लोग लुढ़क जाते हैं और उठने बैठने लगते हैं। तभी उन्होंने कुछ ऐसा नज़ारा देखा जिसके कारण वे अपने को अफसोस नहीं कर पाए कि वह नज़ारा कुछ ऐसा ही था कि वह पता नहीं किस किस को अपने साथ में लेकर जा रही थी। तो यह सोचकर रिंकी और पिंकी वहीं पर फिर जाते हैं और देखते हैं कि वह तो फिर से वहीं पर है। यह सोचने के बाद चुड़ैल के तो बल्ले बल्ले ही हो गए भाई। वह तो डांस करने लगी, ओ भाई डिस्को डांस में जाने लगी। तो इसी के पीछे सोलू भी डांस करने लगा और यह देखकर रिंकी भी खूब डांस करने लगी सोलू के। ने सोचा, यार सब लोग डांस क्यों कर रहे हैं, और पिंकी तो आगे जा ही रही थी। वह सोचती, ये इन लोगों को हो क्या गया है, ये तो सभी डांस करने में जुटे हुए हैं। यह कहकर रिंकी पीछे जाती है और देखती है पूरा नज़ारा कि चुड़ैल ने कब्जा कर रखा है, इसीलिए यह डांस कर रहे हैं। और ऐसा कहने पर रिंकी ने कहा, चलो हम गांव चलते हैं और पुलिस की कुछ मदद लेते हैं। यह कहने पर वे गांव पहुंचे
और वहाँ पर गांव पहुँचते ही देखा कि रिंकी बार बार गिर रही थी और उठ रही थी। यह कहने पर पुलिस वाले उन्हें जगा रहे थे कि उठ जाओ उठ जाओ। यह कहते हुए भी उन लोगों ने कहा ठीक है मैं उठती हूँ और आप मेरी मदद कीजिए वरना मैं इस के काबिल नहीं रह पाऊँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है आप मेरी मदद करूँगा। और ऐसा कहने पर रिंकी की मदद करने के लिए पुलिस वाले ने हाथ बढ़ाया और वे चल दिए। अगली कहानी के लिए सब्सक्राइब कर